in linear speed and angular वेलोसिटी सकते हैं हम इसको। ओके ठीक है। अब हमें पता है इसका हम डायग्राम बनाते हैं, जिससे वही थीटा जे ओ पॉइंट 3 ये पॉइंट एस ये डिस्टेंस क्लियर, ये रेडियस क्लियर हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे पढ़ा होगा उसको पता होगा, डिनोटेड बाय थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में ये पढ़ा आपने, ये होगा या तो कोई दिक्कत। ठीक है, यहां से एल की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना भाई एल की वैल्यू कितना भाई क्लियर हो भाई, कोई दिक्कत इसमें लेंथ निकालेंगे यहां से इसकी। ठीक है, अब अपने पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अभी पढ़ा हमने एंगुलर वेलोसिटी, अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई थीटा बाई, यहां पे पढ़ा किसी को दिक्कत, ये रिलेशन और ये रिलेशन याद है, किसी बच्चे को दिक्कत है बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि इसका आसान निकाला हमने, निकाला है लीनियर स्पीड। ये स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ये होती है ना बेटा जी। तो स्पीड क्या हो गया, डिनोटेड बाय v, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या कवर किया है p से s, l क्या किया है, टाइम कितना लिया है t, टाइम कितना लिया है t, तो क्या हो गया l बाई t, l बाई l की वैल्यू क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से लो, थीटा मल्टीप्लाई पुट कर दो इसमें, थीटा मल्टीप्लाई अपॉन में t, थीटा अपॉन में t क्या होता है, थीटा अपॉन में t क्या होता है, एंगुलर पुट कर दो उसका साइन। ठीक है सर, v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई में ये इसका रिलेशन, मतलब लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है एंगुलर वेलोसिटी से, किससे, उसके आर टाइम ऑफ क्लियर, ये इसका रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने पढ़ा बेटा फॉर्मूला थीटा बाई आर, एल की वैल्यू ले लिया हमने थीटा मल्टीप्लाई आर, फिर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट में टाइम। लीनियर वेलोसिटी का हमें पता है क्या होता है, स्पीड का जो डिस्टेंस पर बाई ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस क्या की है l, टाइम इंटरवल t बाई t, l की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने ले ली, कितनी आई, थीटा मल्टीप्लाई थीटा मल्टीप्लाई थीटा बाई t क्या होता है ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर। ठीक है, ये क्या हो गया कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया इन दोनों का कि लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है एंगुलर वेलोसिटी से, कितना, उसकी रेडियस के मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, ये हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हेडिंग डालो अगली, पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर अपना सेंटीपिटल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन होता है, उसको सर्कुलर मोशन एक पाथ भी करता है, एक डायरेक्ट पाथ भी करता है, ये तो नहीं है तो इधर से चला गया तो इधर से चला गया, ऐसा तो नहीं है, एक डेफिनेट पाथ में वो कर पा रहा है सर्कुलर मोशन,
उसका रीजन आपका है सेंटीपिटल एक्सलेशन। सेंटीपिटल, क्योंकि वो उसको एक अट्रैक्शन फोर्स से जोड़ा, इस तरफ सेंटर की तरफ जोड़ता है, वो दूर जाना चाहता है तो लोग क्या आपके पास सेंटर की तरफ बुलाते हैं, ये होता है सेंटीपिटल एक्सलेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल है वो उसको दूर करता है, ठीक है। तो हमें सेंटीपिटल पढ़ना है, मतलब ये अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो एक मेंटेन रखते हैं पाथ के अंदर, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सेंटीपिटल एक्सलेशन, ठीक है। ये अपने पास हमेशा रेडियली इनवर्ड होगा, सेंटीपिटल एक्सलेशन होगा ऑलवेज इनवर्ड की तरफ लगेगा, हमेशा किधर लगेगा बेटा, इनवर्ड टू द सेंटर, लगेगा इनवर्ड द सेंटर, इनवर्ड द सेंटर लगेगा बेटा आपके पास। तो सेंटीपिटल एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता देता हूँ। सेंटीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर मतलब ये किस स्पीड से अपने पास सर्कुलर पाथ मिल गया है, इसकी रेडियस r है, तो उसका v स्क्वायर बाई r हो जाएगा, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं, सेंटीपिटल फोर्स की अगर बात करूं m इनटू मास इनटू एक्सलेशन होता है अपने पास, ठीक है। भाई फोर्स हमने पढ़ा है एक क्लास में, मास इनटू एक्सलेशन होता है, और एक्सलेशन की वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर बाई r। ये अपने पास फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स, जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किधर, सेंटर की तरफ, ये अपने पास। यदि मैं इसको एंगुलर की फॉर्म में रखूं, यदि मैं इसको, हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई r, v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, r मल्टीप्लाई ओमेगा पुट कीजिए, ओमेगा मल्टीप्लाई r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कीजिए, क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर अपॉन में r, एक r से r। तो सेंटीपिटल एक्सलेशन इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे, ठीक है। ये अपना हो गया कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, नो डाउट्स, ओके, क्लियर।